नमस्कार, मैं मोहम्मद शेखावत, ह्यूमन राइट लाइव में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, मैं मोइन खान और आप देख रहे हैं देश का सबसे तेज बढ़ता हुआ न्यूज चैनल ह्यूमन राइट लाइव। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। MDP यानी माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान प्रदेश प्रभारी हजरत अल्लामा मौलाना जनाब मोहम्मद सैफुल्लाह खान अस्तगीर, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं भाई भाई ये समझाते हुए निकाल दिए। इनकी हर विषय में बहुत अच्छी पकड़ है। तो आइए मिलते हैं। अस्तगीर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के दौर में जो टाइम चल रहा है कोरोना वायरस को लेके, उसके बारे में, उस महामारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कोरोना वायरस पूरी दुनिया में जिस तरह से लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना है, इसे कुछ लोगों का ये कहना है कि ये किसी की साजिश है और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कुदरत की तरफ से अज़ाब है। हम इस गहराई में तो नहीं जाना चाहते कि ये अज़ाब है या किसी की साजिश है, लेकिन ये एक जानलेवा बीमारी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते और इसे इनकार करना भी नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है आज की तारीख में, वो कोरोना वायरस की वजह से मचा हुआ है। इंसान के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होती रहती हैं, लेकिन आज उन बीमारियों में से किसी बीमारी का चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक बीमारी जिसका नाम है कोरोना वायरस। और इस कोरोना वायरस ने अपना जो तांडव मचाया है, उसने पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि दुनिया कहती है आई एम गॉड, आई एम गॉड। तो दुनिया आज ये समझ रही है आई एम नॉट गॉड, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। कोई भी कहीं का भी, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, आज उसको यकीन हो चला है कि कोई शक्ति है, कोई ताकत है जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही है। जो लोग ये चाहते थे कि साहब कोई नहीं है, हम ही हैं, आज उनको सोचने पे मजबूर कर दिया है कोरोना वायरस ने। हम कोरोना वायरस के बारे में ये कहना चाहेंगे कि देखिए, मौत और ज़िंदगी सब उसी के हाथ में है। जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, वही मौत देता है, वही ज़िंदगी देता है। किसको किस बहाने मौत देता है, किसको किस बहाने मौत देता है। जिसकी तकदीर में जिस बहाने मौत लिखी गई है, उसी बहाने उसको मौत मिलेगी। मिस्टर मोइन, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये गुजारिश करूंगा, बल्कि उस पर मैं ये कहना चाहूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार, शासन, प्रशासन अगर आपसे ये कहता है या कहती है कि आप घरों से बाहर ना निकलें, इसमें आपका फायदा है, देन हमें उनकी बात को मानना चाहिए। एक होता है ऑर्डर, एक होता है हुक्म, एक होता है बात का मानना। तो गवर्नमेंट ने बात मनवाने के लिए ऑर्डर नहीं दिया है। शुरू में उन्होंने कहा कि आप घरों में रहें, आप हिफाजत से रहें। जब लोग नहीं माने तो फिर उस पर सख्ती की गई। और ये सख्ती क्यों की गई? ताकि लोगों का भला हो, लोगों की हिफाजत हो। आज जैसे कहा जा रहा है कि पूरी वायु में ये वायरस फैल गया है, और जो वातावरण में जो सुंदरता थी, उस वातावरण की सुंदरता और जो पवन में पवित्रता थी, उसको ख़त्म कर दिया कोरोना वायरस ने। अब हम ये चाहते हैं, सरकार ये चाहती है, लोग ये चाहते हैं, बुद्धिजीवी ये समाज
चाहते हैं, समाज सेवी हैं वो ये चाहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो ये चाहते हैं, मस्जिद के अइम्मा हैं, मंदिर के पुजारी हैं, या गुरुद्वारे के जो ज्ञानी होते हैं, या जो चर्च के जो फादर्स होते हैं, वो यही चाह रहे हैं कि भाई लोगों को आपस में मेल जोल ना किया जाए, उनसे दूरी बना के रखी जाए। बड़ी समस्या कि साहब दूरी कैसे हो, सबसे बड़ी समस्या। लेकिन इस समस्या का समाधान निकाला गया कि आप अपने घरों में रहो, है ना। इस समस्या का समाधान निकाला गया कि आप अपने घरों में रहो तो दूरी बन जाएगी। तो दूरी का मतलब ये नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाया जाए, रिश्तेदारों से दूर होया जाए, दोस्तों से दूर हो जाया जाए, या अपने मिलने जुलने वालों से दूर हो जाया जाए, या किसी और से दूर हो जाए, ऐसा नहीं। बल्कि ये कि ये एक समय जो है, जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। इस खतरनाक परिस्थिति को देखते हुए सब लोग यही कह रहे हैं कि प्लीज़ स्टे होम, प्लीज़ स्टे होम, आप अपने घरों में रहें। देखिए, कोरोना वायरस के बारे में बहुत से लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मैंने बहुत देखा, बहुत देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग नहीं मानते। आज भी, मतलब आज 13 तारीख है, सॉरी आज 14 तारीख है, 14 अप्रैल है। आज 14 अप्रैल में भी मतलब जो है सब कुछ होने के बाद भी लोगों का ये हाल है कि लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग पार्कों में बैठ के जो है मोबाइल चला रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये है कि जो मकान मालिक लोग हैं, सब उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये है कि वो भी बाहर आ जा रहे हैं, किराएदार हैं तो वो भी बाहर आ जा रहे हैं, बच्चे भी बाहर आ जा रहे हैं। पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो पुलिस ये कहती है कि सर हम क्या करें, बार बार समझा समझा के थक गए हैं। तो हालांकि उनका ये कहना है कि थक गए हैं, मुझे थोड़ा सा नागवार गुजरा, समझ, चूँकि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है कि मैंने किससे बात किया था। मुझे ये बात नागवार होता है यार, हम जैसे लोग जो बगैर तनख्वाह के समाज की सेवा कर रहे हैं, बगैर पेमेंट के हम समाज की सेवा कर रहे हैं, रात दिन उनकी भलाई के लिए भागते हैं, रात दिन उनके लिए हम लगे रहते हैं, हम नहीं थकते हैं। आप गवर्नमेंट से तनख्वाह लेने के बाद भी थक जाते हैं। ये एक बड़ा मतलब जो चिंता करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि साहब आपको तनख्वाह मिल रही है, आपको पेमेंट मिल रहा है, पेमेंट मिलने के बाद भी आप थक जा रहे हैं, फिर आप कैसी समाज सेवा कर रहे हैं साहब। पता ये चला कि आप तो सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम नहीं करते हैं, कौम के लिए काम नहीं करते, देश के लिए काम नहीं करते हैं। आपको सिर्फ मतलब तनख्वाह से, पेमेंट से, सैलरी से मतलब होता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो थक गए साहब, थक गए साहब, हद हो गया। मेरे जैसा आदमी रात रात भर काम करता है, दिन दिन भर काम करता है, फिर भी नहीं थकता। थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, 35 से 40 मिनट रेस्ट किया, ठीक हो गए साहब। मेरी उम्र ऐसी तो है नहीं कि मतलब जो है मैं रात दिन काम करूं, लेकिन फिर भी काम करता हूं। किसके लिए भाई? कौम का फ़ायदा हो, समाज का फ़ायदा हो, वतन का फ़ायदा हो। तो कहने का मतलब ये है कि भैया थको नहीं। कहने वाले ने कहा था कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमने बचपने में पढ़ा था, स्कूल में लोगों ने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, सबने पढ़ा है, पढ़ाया जाता है। कोशिश करते रहो कामयाबी मिलेगी, कोशिश करते रहो कामयाबी मिलेगी। तो कहने मतलब ये कि जो कोरोना वायरस का जो अभी तांडव मचा हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट मोहम्मद सैफुल्लाह खान उज़्ज़की करता है आप सब से कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहेंगे और दूरियां बना के रहें। और जहाँ तक मसाला नमाज की बात की है, आम तरीके से साहब मस्जिदों में ताले लग गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। तो सैफुल्लाह खान उज़्ज़की साफ लफ्ज़ों में कहना चाहेगा प्यारे कि जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं बची तो फिर आप क्या करोगे जाके? पहले जान बचाओ, चूँकि मज़हब भी हमें ये सिखाता है कि सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत करो, तो हम जान की हिफाजत करें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि लोग आम तरीके से ये कह रहे हैं कि साहब जो है आप हाथ को धो, हाथ को धो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि सिर्फ हाथ को ही क्यों धो? सिर्फ हाथ को क्यों धो? क्या सिर्फ हाथ में ही कोरोना आएगा? क्या और शरीर के किसी हिस्से में नहीं आएगा?
तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं पूरे देशवासियों से बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ तक इस चैनल की आवाज़ जाती है, आपके ह्यूमन राइट्स चैनल की, वहाँ तक जहाँ के दर्शक इसे देखते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा साहब, हमारे यहाँ, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे मजहब की बात को फॉलो कर दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे मजहब की बात को फॉलो करें, है ना, क्योंकि हमारे कुरान में साफ लफ्ज़ों में कहा ला इकराह फी दीन, हमारे दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमारे कुरान में अकॉर्डिंग टू होली बुक कुरान से ला इकराह फी दीन, हमारे दीन में यानी हमारे मजहब में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको अच्छा लगता है दिन आप एक्सेप्ट कीजिए, नहीं अच्छा लगता है मत एक्सेप्ट कीजिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हाथ धोने की जो बात आती है कि साहब आप बाहर से आए तो हाथ धो लें साबुन से, कई लोग कहते हैं लाल साबुन से धो, है ना, रेड साबुन से। तो रेड साबुन कौन है? आम तरीके से, जो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा वरना कुछ लोग ये समझेंगे साहब सैफुल्लाह साहब जो है उसका विज्ञापन कर रहे हैं, तो मैं लाल साबुन, अब लाल साबुन जो भी हो आप समझ सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक वज़ू है, वज़ू है ना, और सिखों के यहाँ इसको पंजगाना बोलते हैं। कुछ ऐसा कुछ लफ्ज़ है, मुझे थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है। उन क्या है कि आप, हमारे नमाजों में हम लोग वज़ू करते हैं, तो वज़ू करने के बाद क्या होता है कि हम सबसे पहले अच्छी तरीके से अपने हाथों को धोते हैं। ये पूरा अच्छी तरह से हमने धो लिया, धोने के बाद फिर हमने जो है कुल्ला किया, 3 मरतबा पूरे अंदर तक कुल्ला किया, फिर हमने नाक में पानी 3 मरतबा चढ़ाया। तो देखिए हाथ भी साफ हो गया, मुंह के अंदर जो गंदगी थी वो भी बाहर आ गई, नाक के अंदर जो गंदगी थी वो भी बाहर हो गई। फिर हमने 3 मरतबा जो है हमने पूरे चेहरे को जो है धोया, अच्छी तरीके से साफ किया। फिर हमने मसा किया, तो सर के बाल और पीछे यहाँ तक ये कानों में उंगलियाँ किया, इस तरह से हमने किया। फिर उसके बाद हमने हाथों को हमने धोया, कलाइयों समेत धोया, सब सर का मसा किया। फिर हमने पैरों को धोया। तो आप देखिए शरीर के बहुत सारे हिस्से की धुलाई, ना कि हाथ धोए। अगर ऐसी वायरस से हमको लड़ना है तो इनका मानना ये है कि अगर हम लोग उसी टाइम जब हाथ धो रहे उसी टाइम शरीर के और भी काफ़ी हिस्से अगर उनकी भी सफाई करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल साहब, जी 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 मिस्टर मोइन साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर ये करें, भाई आप दूसरे मज़हब के हैं, ठीक है, आप नमाज नहीं पढ़ना, हम नमाज पढ़ते हैं, तो हम 5 वक्त की नमाज में हम वज़ू करते हैं। और हमने तो अभी एक तरीका और निकाला है, मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है लोग उसको फॉलो करें। मैं ये कहता हूँ वज़ू करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पूरे हाथ को अच्छी तरह साबुन लगा लेता हूँ, चेहरे पे साबुन लगा लेता हूँ, पैरों तक मैं साबुन लगा लेता हूँ जहाँ जहाँ वज़ू का नाम से। उसके बाद से मैं उसको वज़ू के हिसाब से पहले धो लेता हूँ, फिर वज़ू करता हूँ, ठीक है। तो इतनी मेहनत, अब एक बार आप वज़ू कर रहे हैं तो आप बोलते साहब 20 सेकंड तक जो है धुलाई होनी चाहिए। यहाँ देखिए आप भी कितने सेकंड, कम से कम 3 से 4 मिनट का वक्त लगा। तो बताइए इससे बढ़िया सफाई क्या होगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तहारतुन निस्फुल ईमान, कि पाक साफ रहना, साफ सफाई का ध्यान रखना, ये तो आधा ईमान है। यानी हम अगर मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के लिए पूरा ईमान चाहिए, तो पूरे ईमान में से आधा ईमान बताया साफ सफाई का। तो देन मुसलमान बहुत साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है तो उसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अरे प्यारे कभी हमारे पास भी आओ यार, कहाँ कहाँ जाते हो, कभी हमसे भी मिलो, कभी हमसे भी मुलाकात करो, कभी मिलोगे यार हम जैसे लोगों से तो पता चलेगा कि ये लोग हैं कैसे। तुम मिलते नहीं हो और तुम अपना प्रोपेगेंडा चालू कर देते हो। बार का मैं अभी जी बिल्कुल, हम ये जानना चाहते हैं कोरोना वायरस के लिए आप देश को क्या संदेश देंगे। संदेश तो मैं करीब करीब दे चुका, और आखिरी में जो है स्पेशल मैं यही कहना चाहूँगा प्यारे कि घर में बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, माँ है, बाप है, सबके साथ आप मिलजुल से रहें, मोहब्बत के साथ रहें। माँ, अभी आपको लॉकडाउन में बहुत बड़े बड़े फायदे मिले। आप सर्विस से बाहर रहते थे, आपको माँ की खिदमत करने का अवसर नहीं मिलता था, पापा की खिदमत करने का मौका नहीं मिलता था। अभी मौका मिला है, बच्चों की पढ़ाई पे आप ध्यान नहीं दे पाते थे, बीवी की बहुत सारी ज़रूरतें तो उस पर आप ध्यान नहीं दे पाते थे। तो अभी आपको एक बड़ा अच्छा मौका मिला है माँ की खिदमत करने का। क्यों? बिकॉज मदर इज द मेन गेट ऑफ हेवन, समझ, माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है, एंड फादर इज द पैराडाइज लाइज अंडर फीट ऑफ मदर, सॉरी, पैराडाइज लाइज फीट ऑफ मदर, माँ के चरणों के नीचे जन्नत है, और फादर इज द मेन गेट ऑफ हेवन, के पिता स्वर्ग का मुख्य द्वार है। तो हमें माँ बाप की सेवा करने का मैं कहता हूँ सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। और बीवी का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना,
आम तरीके से बच्चों को पढ़ाई नहीं उनका होमवर्क चेक नहीं कर पाते थे, उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। आप ध्यान दीजिए। और हम ये भी कहना चाहेंगे, कोरोना वायरस की इस महामारी में इस तांडव जो मचा रखा है और इसकी बहाने लॉकडाउन का जो मौका मिला हुआ है, तो जो लोग हैं वो मॉडर्न तालीम जो अपने बच्चों को दे रहे थे, मौका है आप अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब मदरसे वाले लोगों को जो है स्कूल में और कॉलेज की भी तालीम लेनी चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल लेनी चाहिए, एक्सेप्टेड, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई जहाँ आप ये कहते हो कि मदरसे के बच्चों को स्कूल कॉलेज की तालीम लेनी चाहिए, मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहिए, वही मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो स्कूल कॉलेज के बच्चे जो मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं वो दीन की तालीम जरूर लें, ताकि दीनी तालीम आने के बाद अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो कभी आप बेईमान नहीं होंगे, अगर आप कलेक्टर बनेंगे तो कभी बेईमान नहीं होंगे, अगर आप RSS ऑफिसर बनेंगे तो कभी बेईमान नहीं होंगे, अगर आप इंजीनियर बनेंगे तो कभी बेईमानी नहीं करेंगे, अगर आप एक SP बनेंगे, DSP बनेंगे या बड़े पोस्ट पर जाएंगे तो आप कभी बेईमानी नहीं करेंगे, एक पत्रकार, एक एंकर बनेंगे तो कभी जो बेईमानी नहीं करेंगे, कभी किसी से दबेंगे नहीं, हक बात बोलते रहेंगे और हक के लिए लड़ते रहेंगे, हक के लिए मरते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मजहब जो है ये सिखाता है कि कुछ भी हो जाए सबसे बेईमानी नहीं करना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए बेईमानी मत करना। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ मदरसे के लोगों को स्कूल कॉलेज की तालीम लेनी चाहिए, वहीं स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी मदरसे की जो तालीम यानी दीनी तालीम, जो दीनियात है, कुरान है, हदीस है, ये सब तालीम आपको लेनी चाहिए।